मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान है ग़ज़वात। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे अब तक के जितने प्रेजेंटेशन रहे हैं, जितने रिकॉर्डिंग रहे हैं, उसी की सीरीज़ का एक टुकड़ा है जिसका जिसमें हम ग़ज़वात के तफसीली नहीं बल्कि एक थोड़ा सा मुताला करेंगे कि कौन कौन से ग़ज़वात हुए हैं और कहाँ हुए हैं, नक्शों के ज़रिए इंशाअल्लाह। उस सियासी सूरत हाल को समझने के लिए ये अरब का खित्ता है। ये जो खित्ता है ये पूरा अरब है, जिसके एक तरफ खलीज फारिस है, दूसरी तरफ बहरे अहमर है और बहरे अरब, और इधर से बहरे हिंद आ जाता है। दूसरी तरफ बहरे रोम है और ये डेल्टा नुमा सीना है, मिस्र, और इधर से अफ्रीका है। और ये फारिस की हुकूमत है जो ईरान की हुकूमत थी, जिसे हम सासानी कहते हैं। और दूसरी तरफ रोमी हुकूमत थी, बाज़ंतीनी हुकूमत। ये उस वक्त के दो सुपर पावर थे। एक सुपर पावर रोम था और दूसरा सुपर पावर जो था वो फारिस था। इनके बीच में जो है ये अरब जो है, खत्ता अरब, जजीरतुल अरब पूरा घिरा हुआ था। बल्कि ये जो दूसरे कलर के ये जो कलर नजर आ रहा है, ये सबके सब ईरान के या फारिस के हुकूमत के बाद गुजार थे। और दूसरी तरफ ये गस्सानी कबीला जो था, ये गस्सानी कबीला पूरी तरह से रोम का जेर नहीं था। ये जो रोम का हिस्सा है, ये पूरी तरह से रोम का एक हिस्सा था। और इसका ये जो यहाँ फरमा रवा था, ये इनका बाजगुजार था। तो ये हुई अरब की उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए गए। और ये हमारे पास यहाँ है अरब में मक्का मुकर्रमा, और इधर आता है मदीना। मदीना ऊपर की तरफ है, यानी अगर मक्के से कोई काफला शाम की तरफ सफर करेगा तो वो मक्के से मदीना होते हुए तबूक के रास्ते से ही शाम की तरफ जाता है। और अरब में यानी मक्के के दो लोग जो है वो दो तरह के तिजारती काफले किया करते थे। यमन में भी जाते थे, लेकिन उनका ज्यादा तिजारती जो सफर रहता था वो शाम और इधर इराक की तरफ रहता था। मतलब वो भी तबूक के रास्ते से यहाँ ईरान की तरफ जाते थे, इराक की तरफ। और दूसरा जो रास्ता है वो रोम की तरफ यानी शाम की तरफ जाता था, मुल्क शाम और फिलिस्तीन की तरफ जाता था। गजवात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 27 गजवात हुए हैं। ये गजवात जो है ये मदनी दौर में है, यानी मदनी दौर का जो तकरीबन 10 साल दौर है, इसी दौर के अंदर गजवात हुए हैं। मक्के के अंदर जंग की इजाजत ही नहीं थी। तो पूरे 13 से 14 साल के जो नबवी दौर गुजरा है मक्के का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अंदर कोई जंग नहीं हुई। बल्कि जंग की नौबत उस वक्त आई जब मुशरिकीन मक्का ने मदीने पर चढ़ाई करने का, उनको परेशान करने का पूरा कोई मौका हाथ से नहीं गंवाया। और जब जो जितने मक्के के अंदर पहले ईमान वाले थे, वो महज अपने ईमान को बचाने के लिए मदीना में हिजरत की। तो वो हिजरत उनके लिए बड़ी बार गुजरी और उन्होंने ये सोचे कि अब इनको वहां भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे। तो ये गजवात जो है, कुल गजवात 27 है। और 27 गजवात तकरीबन 9 सालों में या 10 सालों के अंदर वाक़ हुए। तो अगर हम 9 सालों को 27 गजवात के ऊपर तकसीम कर दें, तो समझ लीजिए कि हर 4 महीने के अंदर एक जंग जैसी सूरत हाल मदीने में पैदा हो जाती थी। वो गजवात कब से शुरू होते हैं? ये गजवा नंबर 1 है, गजवा अबुआ। और ये सफर 2 हिजरी, मतलब अभी 1-2 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि जंग की नौबतें आने लगी। और इसके अंदर जो गजवात का जो पूरा लिस्ट बनी हुई है, जो सुर्ख कलर है, जैसे गजवा बदर, गजवा ओहद, ये वो गजवात है जिसके अंदर जंग हुई या तलवार से यानी शहीद भी हुए और कत्ल भी हुए। मुशरिकीन मक्का
یا दूसरे जो लोग थे वो उसमें कत्ल हुए, और कुछ साहबा इकराम या मुजाहिदीन शहादत भी मिली है। बाकी सारे गज़वात के अंदर जंग नहीं हुई। तो हम अगर इसका पूरा जायजा लेते हैं तो ये कहे कि इस्लाम जो है वो तलवार के जरिए फैला है, तो ये पूरे गज़वात इस बात की चुगली खाते हैं कि गज़वात सिर्फ 27 गज़वात में से 7 गज़वात ऐसे हैं जिसके अंदर बाकायदा जंग हुई, बाकी इसके अंदर किसी तरह से जंग ही नहीं हुई। तो वो कौन कौन से गज़वात है, इस गज़वात का पूरा है एक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें गज़वा बदर जो 17 रमज़ान, ये पहली टकराव था, 17 रमज़ान 2 हिजरी। देखिए ये 2 हिजरी से चालू होते हैं, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल में 2 हो गए, फिर जमादुल सानी में है, फिर रमज़ान में है। तो इतने कम अरसे के अंदर ये इतने गज़वात की सामना रहा, और पहला गज़वा जो था वो 17 रमज़ान 2 हिजरी, तकरीबन ये अगर हम इसको साल ईस्वी में गिने तो मार्च या अप्रैल का मंथ होगा, और 224 624 ईस्वी के अंदर वाक़या हुआ। गज़वा उहद ये है 6 शव्वाल 3 हिजरी, मतलब 1 साल गुजरने से पहले ही दूसरा बड़ा गज़वा वाक़या हुआ, तो गज़वा उहद, और वो हुआ है 6 शव्वाल 3 हिजरी, या जो है अप्रैल या मई के अंदर 625 ईस्वी में। तीसरा गज़वा जो है वो शाबान 5 हिजरी, गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब, ये भी 5 हिजरी में, ये शाबान, ये शव्वाल, और 627, ये 626 में, और ये 627 ईस्वी में हुआ। गज़वा बनु करीज़ा, ये जो मदीने के अंदर 2 किस्म के यहूदी आबाद थे, इनके बड़े-बड़े किले, उनके पूरे, यानी उस वक़्त भी यहूदियों के पास पूरी सरमायादारी, उनके पास तिजारत, और बड़े-बड़े जो पैसे वाले जो बिज़नेस थे, वो उन्हीं के हाथ में थे। और मदीना मुनव्वरा में जो उस वक़्त के लोग ओस और खुज़रत आबाद थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, वो इन्हीं के बागात में भी काम किया करते थे। तो ये ज़िलक़द में 5 हिजरी में 628 ईस्वी में वाक़या हुई। उसके बाद ग़ज़वा खैबर, ये खैबर जो है इनका किला था यहूदियों का, और इसमें पूरी तरह से यहूदी बड़े महफूज़ थे, लेकिन यहाँ से भी वो खिदड़े गए, और वो हुआ है मुहर्रम 7 हिजरी में 629 ईस्वी। फिर ग़ज़वा फ़तह मक्का, मक्का जो पूरी तरह से फ़तह हुआ, और जो अरब कबाइल अब तक के सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए थे, वो पूरे वफूद आने लगे मदीना में 9 हिजरी में, और इस्लाम में कबूल करने लगे, यानी पूरे कबीले के कबीले कबूल करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि कुरैश के अंदर ही आपस में, ये जो कुरैश है, इनके ऊपर कौन फतह पाता है, क्या कुरैश फतह लेते हैं या अहले ईमान लेते हैं। ये 7 रमज़ान में, यानी 20 रमज़ान को हुई फतह मक्का, ये रमज़ान में हुआ, और तकरीबन दिसंबर या जनवरी होगा 630 ईस्वी में। ग़ज़वा हनीन ये फतह मक्के के बाद का वाक़या है, शव्वाल में हुआ, और 8 हिजरी फरवरी 630 ईस्वी में। और ग़ज़वा ताइफ, ये ग़ज़वा ताइफ जो हुआ शव्वाल में, जनवरी या फरवरी में 630 हिजरी में। ये मतलब ये बहुत ही करीब-करीब तीनों ग़ज़वात हुए हैं। और ग़ज़वा तबूक ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी फ़ौजी मुहिम थी। ये तबूक जो है शाम के रास्ते में पड़ता है। हम एक के बाद एक नक्शे के ज़रिए इसको बात को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये ग़ज़वा बदर का जो तवज्जिया था वो यही था, या वजूहात यही थी कि काफ़िला जो मक्के से गुज़रकर मदीने से होते हुए शाम पहुँचा था, और शाम से अब वापस आना था। ये मदीने से जो शाम से जो रास्ता था वो ये था रास्ता, जो इस पहाड़ियों के बीच में से होता हुआ ये मक्के के रास्ते की तरफ चला जाता था। ये इनका रेगुलर रास्ता था। लेकिन जब ये काफ़िले वालों को पता चला, ख़ास तौर से उस वक़्त अबू सुफ़ियान इस्लाम कबूल नहीं किए थे और काफ़िले के सरदार थे, तो उन्होंने उस काफ़िले को बहर अहमर से, यानी रेड सी से रास्ते से होते हुए
बाहर के रास्ते से मक्का पहुंच गए। मक्के वालों को इस बात का इल्म हो चुका था कि काफिला जो है वो महफूज है, तब भी वो अपने ताकत के जोर में मक्के के ऊपर इस बहाना लेकर चढ़ आए, और यहाँ से वो रास्ते से होते हुए मैदान मैदान के अंदर बदर के मैदान में जमा हुए, और यहाँ पर जंग के लिए जमा हुए, जबकि उनका काफिला बच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से इस रास्ते से अपने काफिले को लेकर आए, और ये पहला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाम पसंद किया। लेकिन लोगों के मशवरे से यह हुआ कि पानी के चश्मे के पास रुका जाए और कुफार मक्का को चश्मे से भी, पानी से भी रोका जाए। तो ये दूसरा मुकाम था जहां लश्कर ने पड़ाव किया। अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इसमें नहीं है कि एक को पूरा वक्त दे दिया जाए, ये एक अलग अलग नीयत है। दूसरा है जंग ओहद। ये ओहद की पहाड़ी है। ओहद की पहाड़ी के सामने यहाँ मुसलमानों का लश्कर था। ये ओहद कब हुआ? 6 शव्वाल 3 हिजरी के अंदर। और ये जो रास्ता था, ये रास्ते के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी के ऊपर चंद तीर अंदाज लोगों को, जिनको पास तीर की महारत रखते थे, इस पर मामूर फरमाया। लेकिन हुआ ये कि खालिद बिन वलीद जब तक के इस्लाम कबूल नहीं किए थे, ये जंगी बड़ी अच्छी बसीरत रखा करते थे, इनकी जंगी चालें बड़ी मशहूर रही इस्लाम में कबूल करने के बाद। यही इस्लाम का एजाज है कि वो खूबियां जो उनके इस्लाम से पहले थी, वही खूबियां इस्लाम में लाने के बाद इस्लाम के लिए कारआमद हुई, और उसी पर उन्होंने बहुत इस्लाम की जो है खिदमत की। तो उन्होंने अपने लश्कर को, छोटे से लश्कर को पीछे से घुमा करके और पीछे से हमला किया, जो एक फतेह वाली सूरत जो हाल थी वो शिकस्त में बदलती हुई। लेकिन वो शिकस्त नहीं हुई, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मक्के के या अरब का एक मिजाज था कि जो फातेह हुआ करती थी वो 3 दिन तक के मैदान में ही रुके रहती थी, या अपने दुश्मन का ताकुब करती थी। तीसरा, वो माल गनीमत लेकर जाया करती थी। जबकि कुफार मक्का ने न माल गनीमत लेकर गए, न उनका मुजाहिदीन का पीछा किए, ना ही जंग के मैदान में 3 दिन तक के रुके रहे। इसके बरखिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक के यहाँ कयाम किए, या कयाम रहा आपको। तो ये इस बात की अलामत है कि जंगे उहद में मुसलमानों को कुल्ली तौर पर कोई शिकस्त नहीं हुई थी। तीसरा है गजवा उहद, गजवा खंदक या अहज़ाब। ये मदीने का महल वकू है, उसके दोनों तरफ पहाड़ियां है जो एक तरह से मुहाफिज का काम करती है। पीछे से भी एक पहाड़ी थी और एक रास्ता बचा हुआ था। ये रास्ते पर यहूद के जो कबीले थे, बनु करीजा, ये आबाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आने के बाद एक पीस ट्रीटी किया, जो आसपास के कबाइल थे, उसमें यहूद भी थे, उसमें और दूसरे मुशरिकीन भी थे, कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे, अगर हमारे साथ कोई जंग होती है तो हम सब मिलकर करेंगे। और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मशवरा दिए थे खंदक खोदने का, जो उस वक्त अरब में कोई एक बिल्कुल तरह से लोग इससे वाकिफ नहीं थे, तो ये खंदक खोद दी गई, जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का जो 10,000 का लश्कर लेकर आए थे, और ये अकेले नहीं थे बल्कि कुरैश भी थे, गतफान भी थे, और दूसरे कबीले जो थे वो भी इसके अंदर शामिल हो गए थे। यानी वो कबीले जो आपस में, जिनकी दुश्मनियां थी, वो इस्लाम के लिए आपस में दोस्त बन गए, जो आज भी हो रहे हैं। तो ये जो है इनसे ये अहद था कि ये यहाँ पर जब मुहासरा हुआ तो आप पीछे से इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन बनु करीजा ने बदअहदी की, और जहां सिर्फ औरतें और बच्चे मौजूद थे, वहां से मुशरिकीन मक्का को रास्ता देने की कोशिश की। बहरहाल वो तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर भी बहुत कशी हुई, और ये भी खत्म हुई। तो ये महल वकू है गजवा ओहद का। तीसरा है गजवा मौता। मौता और की वजह ये है कि देखिए, ये है हम
یہ ہے مدینہ منورہ، یہ یہاں آئے گا مکہ، یہ ہے مکہ مکرمہ، اور یہاں پر آئے گا مدینہ منورہ، اور یہاں سے خیبر کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط روانہ کی، ان خطوط میں بصرہ کے ایک حاکم کو بھی خط روانہ کیے، جو کہ روم کا گورنر تھا۔ اس نے جو قاصد تھا ان کو شہید کر دیا، اور قاصد کو شہید کرنا یا قتل کرنا یہ ایک فوجی جرم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ایک فوجی مہم اور غزوے میں شامل ہوئے۔ تو یہ ہے بحر احمر، اور اس سے ہوتے ہوئے یہاں پر اگر اس کے اوپر جائیں گے، جو ہم نے شروع میں نقشہ دیکھے ہیں، تو یہ جو نقشہ آتا ہے وہ روم کی طرف جاتا ہے، یا ایران شام کی طرف جاتا ہے، اور یہی لوگوں کا قافلے کا راستہ بھی تھا۔ تو یہ اردن کے پاس جو ہے، یعنی موجودہ اردن یا بلقان کے قریب مقام موتا ہے، اور جس میں 8 ہجری یا اگست یا سپٹمبر 2029 کے اندر یہ معرکہ ہوا، جس کے اندر 3000 صحابہ کرام کے مد مقابل قیصر روم کی 1 لاکھ کی فوج تھی، اور یہی پہلا مقابلہ تھا جس میں بعد میں عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ بنا۔ اس کے بعد خالد بن ولید، اور اس کے بعد یہ پورا حصہ شام دھیرے دھیرے فتح ہوا، یعنی حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، یہ جتنا عیسائی تھا، آج کے دور میں اس حصے میں یہودی آباد ہے، یا یہودیوں کی جو ملک آباد کر لیا یروشلم، جبکہ اس وقت یہودیوں کا کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ یہ پورا حصہ جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کچھ فاصلے پر یہاں مقیم رہے، اور یہاں آنے کے بعد ابو سفیان اپنے جو سردار تھے اس وقت کے، ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ جو یہاں بھی دیکھیے کہ ابو سفیان جو اس وقت کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرداری کا واپس جو ہے اس کی سرداری نہیں چھینی، کیونکہ اسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی ایک کے سر کا تاج نکال کر عربوں کے اس کے اوپر رکھ دے، عجموں کو بے تاج کر دے، ایک غلطی کو ہٹا کر دوسری غلطی کو پروان چڑھائے، بلکہ اس کے اندر بھی جو حضرت، مطلب اس وقت جو ابو سفیان اسلام نہیں قبول کیے تھے اور سردار تھے، ان کو اس وقت بھی ایک طرح سے امپورٹنس دیا گیا کہ جو مکے کے اندر خانہ کعبہ میں پناہ لے، وہ بھی اس کو بھی پناہ دی جائے گی، جو اپنے گھروں میں کے اندر دروازے بند کر لے انہیں بھی پناہ ہے، انہیں بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یعنی ابو سفیان کو اس وقت بھی سرداری ہی دی گئی۔ یہ ہے وہ الگ الگ راستے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سرداروں کے ساتھ، سردار نہیں کہنا چاہیے بلکہ الگ الگ آپ صحابہ کے جو صحابہ آئے تھے، ان کو ایک الگ الگ ٹکڑی میں تقسیم کر کے 4 یا 5 راستوں سے مکے میں داخل ہوئے، جیسے کہ یہ خالد بن ولید کا راستہ ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح اپنے ٹکڑی کو لے کر آئے، قیس بن سعید ہے، یہ پورا اس طرح سے سمجھایا گیا۔ اور مکہ فتح ہوا ہے 17 یا 20 رمضان کو، 20 رمضان جو ہے زیادہ اس میں آتا ہے کہ فتح مکہ جو ہے 20 رمضان 8 ہجری دسمبر یا جنوری 230 ہجری 630 عیسوی میں واقع ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ موجود تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو فرمائے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ یہ غزوہ حنین مکے کے فتح کے بعد ہی ہوا۔ یہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے یہ وادی جو ہے، یہ وادی حنین ہے، اور وادی حنین کے اندر یہ پورا واقعہ ہوا، اور یہ اس کو ہم یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مکہ ہے، یہ جدہ ہے، اور یہ جرانہ ہے۔ جرانہ جو ہے آج بھی یہاں سے لوگ احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوتے ہیں، یہ طائف ہے۔ یہ جرانہ سے بعد میں یہ وہاں جتنا مال غنیمت، بہت سارا مال غنیمت ملا، یہ مال غنیمت کو جرانہ میں لے کر آیا گیا، اور اس کے بعد اس کی تقسیم ہوئی، جس میں
جن لوگوں نے اسلام ابھی ابھی قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد، ابو سفیان اور ان لوگوں نے، ان میں مؤلف القلوب کے ہیڈ میں ان لوگوں کو بہت سارا مال دیا گیا. اس کی تفصیل ہم کسی وقت لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہے تبوک کی مہم. یہ سب سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم تھی. یہ مدینہ منورہ، یہ یہاں تبوک ہے. اور تبوک سے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ایک قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے طرف بھیجے تھے خط، جو دعوتی خط سے، انہوں نے اس جو سفیر تھے، قاصد تھے، ان کو قتل شہید کر دیا. اور اس کے اندر یہ غزوہ واقع ہوا، غزوہ تبوک. تو یہ غزوہ تبوک بڑا مشکل ترین دور میں تھا. ادھر فصلیں لوگوں کی پکی ہوئی تھی، تو دوسری طرف سخت گرمی کا راستہ بھی بڑا مشکل تھا. یہ تبوک کی آخری مہم ہے. جزاک اللہ خیر.